हेलो वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं क्लास 10th साइंस इलेक्ट्रिक नामक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जितना हो सके उतने न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगर बाकी बच जाते तो वो सेकेंड पार्ट में आ जाएंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 हो जाएगा न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण नंबर फर्स्ट है, इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, एक एक चीज़ को याद रखना है। जो मान दे रखे हैं, जो वैल्यूज़ दे रखी है उसको ध्यान में रखना है और फिर उसको हम पहले लिख देते हैं, बाद में जो पूछा गया है उसको ज्ञात करते हैं सूत्र की सहायता से। ठीक बात है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझ में आएगी, किस तरह से जो दिया गया वैल्यू है इसको लिखना है और किस तरह से आपको दोस्तों इसमें सूत्र याद रखने हैं। मतलब सूत्र होते हैं वो आप यहाँ पर कौन कौन से अप्लाई में कर रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान रखिए। एक साइड में आप लोग इसको अलग से लिख करके सारे सूत्र याद कर सकते हो, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर एक तो दे रखा है कोई विद्युत बल्ब का तंतु है, उसमें से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मान दे रखा है दोस्तों कितना 0.5। ओके, इसके बाद 10 मिनट तक यहाँ पर समय दे रखा है प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ज्ञात करना है आपका विद्युत आवेश, यानी कि क्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत आवेश ज्ञात करना है। अब समझना है ध्यान से, जो जो दे रखा है और जो ज्ञात करना है उसमें दोस्तों संबंध वाला सूत्र क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक तो दे रखा है विद्युत धारा, इसके बाद में समय है, इसके बाद में आवेश है। इसका मतलब विद्युत धारा, समय और आवेश, उसके बीच में जो संबंध वाला सूत्र होता है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक बात है। एक बार हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इसको। तो हल करेंगे, हल लिखेंगे और जो पहले दे रखा है उसका मान लिख देते हैं। पहले दे रखा है तो विद्युत धारा दे रखी है, तो हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। इसमें एक तो दे रखा है विद्युत धारा, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं जो कि दे रखा है 0.5 एम्पियर। इसके बाद समय दे रखा है, समय दे रखा है, समय को हम T से दर्शाते हैं जो कि दे रखा है 10 मिनट। कितना दे रखा है? 10 मिनट। देखो ये जो मिनट में है इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 गुणा 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 600। क्या हो जाएगा? 600 सेकंड। सेकंड के लिए एस भी लिख सकते हो और सेकंड ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक बात है। ज्ञात क्या करना है? विद्युत आवेश। ज्ञात क्या करना है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश होता है, इसको क्यों से दर्शाते हैं? किससे दर्शाते हैं? क्यों से, जो कि हमको ये ज्ञात करना है। तो देखो इन तीनों के बीच में संबंध वाला एक सूत्र होता है दोस्तों, आपको पता हो तो क्या सूत्र हो जाता है? Q बराबर I इंटू टी। बहुत आसान सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र से हम आगे लिखेंगे, सूत्र से। ओके, तो Q बराबर आई टी, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जो अपने पास में I का मान दे रखा है 0.5, उसको लिख देना है 0.5 और T का मान कितना है 600, तो इसको लिख देना है। बस यहाँ से जो चीज़ें कटती है उसको काट देना है। एक काम कर लेते हैं हम लोग, 0.5 होता है, इसमें से पॉइंट को हटा देते हैं। हटाने के लिए एक पीछे एक संख्या है पॉइंट के बाद में, तो एक 0 लग जाएगा। अब देखो इसमें से कौन कट सकता है, तो यहाँ से एक तो कट सकता है, एक 0 से एक 0, बाकी जो बचा है उसको आप लोग गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी बचा कौन है? 5 बचा है और 60 बचा है, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो देखो 0 का 0 रहेगा, 5 पंचे 30 हो जाएगा 300। ये किसका मान है? Q का मान है। और Q को हम बोलते हैं आवेश। आवेश की इकाई हो जाती है कूलाम, तो कूलाम के लिए हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? C। इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करते हैं, आवेश ज्ञात कर लिया हमने, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था वो। अब इसको लिखेंगे आंसर, ठीक है। मैंने आपको व्यवस्थित करके बताया कि किस तरह से सवाल को करते हैं, ठीक है। हमारे पास में जो भी दे रखा होगा सवाल में, इसको एक बार तो लिख देना आपको व्यवस्थित।
अगर कोई समय दे रखा होता है मिनट में, तो इसको हम सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 60 कर देंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। अगर घंटे में दे रखा होता है तो अगर ऐसा होता है, कैसे घंटे दे रखा होता है, अगर उसने बोला होगा 10 घंटे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको मिनट में पहले बदलते हैं, उसके बाद सेकंड बदलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कर सकते हैं 10 गुणा 60, तो ये मिनट में बदल जाएगा। अब फिर आगे और 60 कर देंगे तो ये किस में बदल जाता है, सेकंड बदल जाता है। इस प्रकार से दोस्तों 2 बार हम लोग गुणा करेंगे 60 का, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर मिनट में दे रखा था इसलिए हमने सीधा सेकंड में बदल दिया 60 का गुणा करके। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, तीनों जो दे रखा है पूछ रहा है उसके वाला जो सूत्र होगा, संबंध वाला सूत्र, उसको हम लिखेंगे, बस मान पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 2। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर, यहाँ से ध्यान दीजिए क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है। 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम, यहाँ पे सी लिखा है मतलब कूलाम, आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। आवेश दे रखा है, इसके बाद में पूछ रहा है कार्य, क्या पूछ रहा है, कार्य। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पहला आ जाएगा, हल करेंगे इसको। आगे दोस्तों देखते हैं, दिया गया है, दिया गया है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, विभवांतर दे रखा है, ठीक है, विभवांतर को दे रखा है जो कि कितना हो जाएगा, विभवांतर को 20 से दर्शाते हैं 12 वोल्ट हो जाता है। और इसके बाद में दे रखा है क्या, आवेश दे रखा है, आवेश दे रखा है जो कि क्यू होता है, आवेश को मैं भी बताया मैंने आपको, ठीक है। कितना दे रखा है, 2 कूलाम दे रखा है। पूछ क्या रहा है, कार्य पूछ रहा है, पूछ रहा है कार्य ज्ञात करो। कार्य को डब्ल्यू से दर्शाते हैं, ठीक है, तो कार्य को डब्ल्यू से दर्शाते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट सूत्र से, ठीक है। अब विभवांतर, आवेश और कार्य के बीच में संबंध वाला सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों इसमें भी संबंध वाला सूत्र हो जाएगा, कार्य बराबर विभवांतर इंटू आवेश, या आवेश इंटू विभवांतर। तो मैं विभवांतर इंटू आवेश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हो जाएगा, विभवांतर कितना है 12 और आवेश कितना है 2, इसका गुणा करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा, 24। जो आपका कार्य होता है इसका इकाई होती है, पीछे यूनिट जो होती है वो होता है जूल, तो आ जाएगा 24 जूल, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों दिए गए हमने सवाल में कार्य को ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो ऐसे जो उदाहरण दे रखे होते हैं, सवाल दे रखे होते हैं, उसका हम मान निकाल सकते हैं। अब आगे समझते हैं सवाल को, उदाहरण को देखिए।